और भगवान को थोड़ा ऊपर करो, इसमें कुछ नीचे प्लेट वगैरह कुछ लगाओ जिससे भगवान थोड़ा ऊपर हो जाए। क्योंकि भगवान नीचे ईशान्य राजवंशी हिराणाची सेवावत परिवारस्य श्रीभक्त प्रदाता प्रदेंद्र श्री प्रभुलाजी न्यासजी संगीत गेलाजी शांतिलाजी जनावर राजेंद्रजी हिरालाजी रज्जोर सर्वदेवी राजेशी जैन मोहनलाजी ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनदे शांति जागरण जपलादी अग्निं निर्वामिते निर्मल जल है विनय भाव का है चंदन
सभी के पावन प्रेक्षण में जल प्रदान महारगम निर्पामिते ओम पूज्य आचार्य श्री 108 भेरसागर जी महाराज कमरे में विराजमान है उनके पावन प्रेक्षणों प्रोक्ष में जल प्रदान महारगम निर्पामिते ओम ह्रीं श्रीमंत भगत विवाह सतो विश्वादी वायु पर्यंतम चतुर्विश तीर्थंकर परंपरा जना माध्यम मंदिर लोके जम्बूजी पे सुदर्शन मेरु दक्षिण भागे प्रति चंद्र आर्य खंडे एशिया महाद्वीप भारत देश राजस्थान प्रदेश सलोम जिला सोलन प्रदेश श्रवण और परिसरे परम पूज्य 108 आचार्य विहत सागर जी महाराज जी शासन संस्थानिते 401 मंडल उत्सव निवारण विधान मंडलोश्वरी मंगल कलश स्थापन करोमि से चक्रम जनं गच्छमायलं पायलं लोयाणं भूयाणं जैवं वादेव कंबड़ेवा राणंगलेवा रायंगलेवा मोहणवा सब जीव संतान प्राय दो भगवत नगरके स्वाहा पुष्पांजलि क्षिपामि नोमाणो कर्म धर्म जीनागम खींचे चित्तले समूह अत्र अर्थार्थन समोचन स्थापनम अत्र मम तिचर्ति चरण स्थापनम अत्र मम संगीतो भव वचन सन्निधि करणम खड़े हो जाएंगे जयमाला पढ़ेंगे परिक्रमा लगाते हुए जयमाला भक्ति करते हुए Bye.
कारुण्याक्रम सन्निधो भववदन संगने करना हे स्वामी अपने संताप सहा अब साथ नहीं जाए प्रभु में तो घोषणा श्री विष्णु कुमार स्वामी उपसर्ग निकाली जिनके चरणों में सर्वलोक हमारी ओम श्री विष्णु कुमार महेंद्राय नमः संसार तापनाशनाय टूट रहा अब मौन खड़े केवल ना हमसे पूछ रहा महा कामवान विध्वंसनाय विष्णु निर्वाणे जय नाशनाय चंदन निर्वाणती एक चीज बताओ किसके पर शब्द को पुस्तक संगीतकार जी संगीत बजा रहे हैं, वहां से माता जी बोल रही हैं, नहीं बोलोगे तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा, क्योंकि जो खाएगा उसी का पेट भरेगा। तो इसलिए आवाज आना चाहिए वहाँ की, सभी के मुख से आना चाहिए, चाहे पुस्तक हो या ना हो ना, बड़े भावों से, तभी तो आपको विधान का फल मिलेगा। सब ध्यान रखना है, सबको सुहा बोलना है। चलिए शुरू करो महाराज जी। ओम महाराज जी भगवत सागर मामने नमः हरिहर भामेते ऋषि गुण सागर कहलाए भास्कर मामने नमः हरिहर भामेते ओम महाराज जी अमृत वेग मामने नमः हरिहर भामते स्वाहा मामने नमः हरिहर भामते स्वाहा ओम महाराज जी मेघवान मामने नमः हरिहर भामते स्वाहा ओम महाराज जी मामने नमः हरिहर भामते जो एक चला दिया फिर बैठ जाओ किस स्थान पे अभी
वृद्धि समो अक्षीण समो आण आण भरी भरी पुरी पुरी कुरु कुरु ठा ठा स्वाहा। ओम नमो गोमय स्वामी भगवऊ वृद्धि समो अक्षीण समो आण आण भरी भरी पुरी पुरी कुरु कुरु ठा ठा स्वाहा। ओम नमो गोमय स्वामी भगवऊ वृद्धि समो अक्षीण समो आण आण भरी भरी पुरी पुरी कुरु कुरु ठा ठा स्वाहा। हाँ, अब इसको है ना नमोकार पढ़ो जोर से। हाँ, अब इसको रखो। हाँ, अब काले कपड़े में नहीं, काले कपड़े में रखना है बादाम। हाँ, काले कपड़े में। हल्दी को अलग रख लो। हल्दी को अलग रखना है ना। हाँ, रख लो, प्लेट में रख लो भी। भैया माइक वाले कहाँ हैं? हाँ, अब बोलो। पंडित जी का माइक सही कर दो थोड़ा सा, पंडित जी वाला माइक। बोलिए महावीर। आज रक्षाबंधन का दिन है। क्या का दिन है? रक्षाबंधन का। और रक्षाबंधन क्या है? देखिए, रक्षाबंधन का जो त्योहार है, क्या का त्योहार है? कच्चे सूत्र को बांधने का। और ये कच्चा सूत्र जो तुमने या किसी ने भी किसी को भी जो बांधा है, वो कच्चा सूत्र 2 दिन बाद 3 दिन बाद उतर जाएगा। उतर जाएगा कि नहीं? जो धागा अपन ने बांधा है, पंडित जी कहाँ गए? आगे बैठो। जो धागा किसी भी बहन ने या किसी भी भैया ने, चाहे महाराज को बांधा हो, चाहे बहन को बांधा हो, चाहे भैया को बांधा हो, चाहे महाराजों को बांधा हो, वो धागा 1 दिन 2 दिन का है। मगर उस धागे के पीछे का जो बंधन है वो सदियों तक का है। क्योंकि मूर्ति पर जब अपन अंकन्यास करते हैं, महाराज जी सुनो हमारी तरफ। जब अंकन्यास करते हैं तो अपन देखें, सोने की सलाई से, केसर में सोने की सलाई को डुबकी लगवा करके, और जो अपन बीजाक्षर लिखते हैं बॉडी के अलग अलग अंगों पर, और वह मजा कुछ अब ऐसा मत करो, दिक्कत है ना, बैठ जाओ, कर लिया। तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, जो अंकन्यास करते हैं, वो अंकन्यास लिखने के बाद 1 दिन बाद फिर मिटा दिए जाते हैं। भगवान को धो दिया जाता है पानी से, जल से। अब आँख पे भी लिखे थे, ओंठों पे भी लिखे थे, कान पे भी लिखे थे, गालों पर भी लिखे थे, चेस्ट पे भी लिखे थे, कमर पे भी लिखे थे, जंघाओं पे भी लिखे थे। और जो साधुगण हैं वो क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं, साफ राइटिंग में लिखें, अच्छे बड़े बड़े अक्षर लिखते हैं। मगर अपन देखें, उतनी देर फ़ोटो खींच लो, उनकी फ़ोटो खींच लो तो देखेंगे एक एक अंकन्यास, पर वही अंकन्यास दूसरे दिन देखोगे सब साफ।
पर अब देखेंगे हर्ष महाराज जी, जो अंकन्यास लिखे थे भले वो पानी से धुल गए हों, पर धुली है केसर, पर जो अंक हैं वो उस पर समा गए। और वो अंक सारी, जब तक वो भगवान हैं तब तक वो मूर्ति पूज्य हो जाती है। ऐसे ही धागा भले 2 दिन का बंधा हो, 1 दिन का बंधा हो, पर इसका असर सारी जिंदगी रहता है। उसका नाम है बंधन, और बंधन रक्षा का। तो आज की तिथि में अपन देखें 700 मुनि राजों को, क्योंकि अपन देखें दुनिया में बैर विरोध चाहे साधु हों चाहे श्रावक हों, सबका चलता रहता है, सभी का चलता रहता है। चाहे इस भाव का हो, चाहे पिछले भाव का हो, चाहे और भावों का हो। इसीलिए साधुओं के ऊपर जो उपसर्ग आते हैं वो उसी लिए आते हैं। अपन देखेंगे चलाती एक मुनि नाम के एक मुनि हुए, चलाती मुनि। चलाती मुनि को जब वो मुनि बन के बैठे तो एक बड़े चील ने उनके सिर पे बैठ गया आके, और बैठ कर के उसने पूरे चलाती मुनि की दोनों आंखें नोच नोच के बाहर निकाल दी। फिर वो बैठे रहे और आंखें ले गया चील। अब ना उन्हें इलाज कराया, ना चिल्लाए, ना चीखे, और उनकी आंखों में करोड़ों जीव बन गए घाव के कारण, और उनको ऐसे में केवल ज्ञान हो गया। तो ये है ना बंधन जो है, इसलिए उस बंधन के पीछे अपन देखें उपसर्ग जो हैं, किसी को अपन कहते हैं ना उपसर्ग किया नहीं है, आपने इनका कुछ बिगाड़ा होगा। जब तक आपने किसी के साथ कोई काम नहीं किया होगा, कोई व्यक्ति आपके ऊपर उपसर्ग नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, है ना। बाकी तो कितने मुनि और तीर्थंकर भी तो हुए जो निकल गए बिना कोई उपसर्ग के, है ना। तो इसलिए जो जिंदगी है, लाइफ है, ये लाइफ काहे के लिए है? लाइफ है आपस में प्रेम से रहने के लिए, स्नेह से रहने के लिए, आपस में एक दूसरे को समझा करके, कभी खुद समझ करके हंसते मुस्कुराते हुए निकालने की लाइफ है ना, जिससे कि हमारे सारे बैर विरोध खत्म हो जाए। बैर विरोध बनाना नहीं है, बैर विरोध खत्म करना है। ऐसा ही मत सोचना हमारी तरफ से कोई बैर नहीं है, सामने की तरफ से है। पार्श्वनाथ भगवान जी ने भी तो ये किया था, पर फिर भी 10 भाव तो चलता रहा, तो है ना, नुकसान तो दोनों का हुआ, पार्श्वनाथ का भी तो हुआ। भले पार्श्वनाथ भगवान ने विरोध नहीं रखा अपने पास, फिर भी भुगतना तो इन्हीं को पड़ा जा सबसे ज़्यादा। इसीलिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं आज रक्षाबंधन का दिन है, और रक्षाबंधन में जो धार्मिक कहानी है वो तो बड़ी ही कल सुनाएंगे प्रवचनों में, मगर आज अपन देखें छोटी सी कहानी सुनाएंगे। सुनोगे हैं कि हंसोगे, हंसने में लगे हो? हाँ, देखो समय बड़ा कीमती है। कल से 1 महीने के लिए अब कम सुनने को मिलेगा। महाराज जी अब साधना में जा रहे हैं, 16 कारण के व्रत कल से चालू होंगे, तो एक उपास एक आहार चलेगा, तो पूरा मौन रहेगा, खाली प्रवचन की छूट रहेगी 15-20 मिनट की, है ना। उसके साथ शाम को गुरु भक्ति में थोड़ा सा बोलेंगे, बाकी टाइम मौन, और कोई से पैर भी नहीं छुलाएंगे, ना जेंट्स ना लेडीज़ कोई नहीं छुएगा, है ना। आप 1-1.25 महीने के लिए कोई पैर नहीं छुएगा, है ना। तो इस प्रकार से साधना में जाएंगे। तो अपन देखें, हाथ जोड़ो, आज क्या है बोलो? रक्षाबंधन, ठीक है ना। अपन देखें रक्षाबंधन में आप लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने एक रिश्ता पकड़ रखा है 18 रिश्तों में से। वो रिश्ता है भाई का, भाई बहन का रिश्ता पकड़ रखा है। अपन देखें 17 रिश्ते तो हैं, पर इतने महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना एक भाई बहन का रिश्ता। इस दिन का हर बहन को इंतज़ार होता है, क्योंकि अपन एक रिश्ता ऐसा है पंडित जी कि इस रिश्ते में बहन कितनी बूढ़ी हो जाए, 70-80 साल की हो जाए,
और भैया 90 साल का है, तब भी वो जब एक बहन भाई को देखती है और भाई बहन को देखता है तो चेहरे पे खुशी आ जाती है। शादी के बाद भैया कुछ देता नहीं है पर भैया यदि 1 घंटे के लिए भी घर पे आ जाए राखी बंधवाने के लिए तो बहन को ऐसा लगता है कि जन्नत मिल गई। तुरंत कमरे में ले जाएगी कमरे में ले जाएगी, बातचीत करेगी, अपने दुखड़ा जो भी है सुना देगी, है ना, सुनाती है, सुना देगी, अपने डिलीट कर लेती है अपने दिमाग में से सारी बातों को। और फिर 1 साल के लिए भैया कहता ठीक है तू चिंता मत कर, भले उसके बाद कुछ करने का कुछ है ही नहीं, फिर वो ये कहेगा चिंता मत कर मैं हूँ ना, ऐसा बोल दे। तो बहन को इतना लगता है, रिलीफ मिलता है कि हमें सब कुछ मिल गया, है ना। इसीलिए अपन देखें जब एक भाई बहन के पास राखी बंधवाने के लिए जाता है तो जैसे ही कलाई करता है सामने के ले बहन राखी बांध, तो बहन क्या करती है, राखी उठाती है, कलाई पे थोड़ा सा, है ना, तिलक जो भी केसर मेसर है उसको लगाएगी और उसके बाद राखी रखेगी और क्या भाव बनाती है कि भैया हम दोनों एक ही डाली के 2 फूल हैं, कि भैया हम दोनों एक ही डाली के 2 फूल हैं। और पर अपन देखें कितना ज़मीन आसमान का अंतर है दोनों में, कि विदाई मेरी होती है तुम्हारी नहीं, विदाई मेरी होती है तुम्हारी नहीं। तुम तो कितने पुण्यशाली हो कि अपने मम्मी पापा के पास रहते हो, और एक मैं हूँ कि मुझे ना यहाँ आकर के रहना पड़ा है सबके बीच में। यहाँ कोई समझने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, है ना, सब ताने मारने वाले हैं। एक तुम ही हो, एक ऐसा रिश्ता है अगर मम्मी पापा से कुछ कहो तो वो भी समझा बुझा करके वापस भेज देते हैं, पर एक तुम ही हो कि कम से कम कुछ करो या ना करो पर मुंह पे कम से कम ये तो बोलते हो कि आज चिंता मत कर मैं हूँ, ऐसा है क्या, मैं देखता हूँ, है ना। तो इतना साहस यदि कोई देता है जीने के लिए तो एक भाई है।